फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीटीएमएल के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, टीटीएमएल में लगातार हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है और ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे जो टीटीएमएल हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो टीटीएमएल में हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो टीटीएमएल में नेगेटिव माहौल बना हुआ है, इसका रीजन हम लोग सभी ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीका है जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि टीटीएमएल कौन सा लेवल तक हमें गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, कौन सा लेवल पर जाकर टीटीएमएल में हमें फिर से एक वैल्यूएबल बाइंग होते हुए दिखाई दे सकती है। जो लोग टीटीएमएल में हायर लेवल पे ऑलरेडी फंसे हुए, उनका क्या रणनीति होना चाहिए, और जो लोग सोच रहे हैं टीटीएमएल में फ्रेश एंट्री लेने का, उन्हें अभी क्या करना चाहिए। अभी इस लेवल पर उन्हें खरीदारी करके रखना सही होगा या फिर अभी वेट करें। टीटीएमएल में क्या उन्हें और भी गिरावट दिखाई दे सकती है या नहीं, तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा और वो आर्टिकल आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप टीटीएमएल में इन्वेस्टर हो या फिर सोच रहे हो नए सिरा से इन्वेस्ट करने का। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 134.25 पर, हाई बनाया इसने 138 का, लो बनाया इसने 132.75। और आप देख पा रहे हो दोस्तों, इसमें हमें लोअर सर्किट भी लगता हुआ आज के दिन दिखाई दिया। वहीं अगर आप इसके पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखोगे दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों से ये स्टॉक हमें टूटता हुआ ही दिखाई दे रहा है और पिछले 5 दिनों में करीब करीब ये 13-14% तक टूट चुका है। वहीं अगर इसके एक महीने के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, एक महीने में क्लोज टू 28% के करीब ये हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टीटीएमएल में हमें बहुत ही अच्छी खासी एक प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने टीटीएमएल को हायर लेवल पे खरीद कर रखा हुआ है। दैट मींस 160, 64, 70, 75 इस लेवल पर खरीद कर रखा हुआ है। तो देखा जाए तो उन्हें अभी अच्छा खासा लॉस हो रहा है। तो उन्हें अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से टीटीएमएल में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों, मुझे ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगता है कि अभी जिस लेवल पर टीटीएमएल ट्रेड कर रहा है ये लेवल सही होने वाला है फ्रेश एंट्री लेने का या फिर एवरेज करने का। क्योंकि बहुत ज्यादा ही चांसेस है कि टीटीएमएल में हमें और भी गिरावट आने वाले समय में होते हुए दिखाई देगी। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानो दोस्तों, टीटीएमएल में बहुत पहले से ही प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो गया था, क्योंकि इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी बहुत ही नजदीक था। इस वजह से भी टीटीएमएल में एक प्रॉफिट बुकिंग धीरे धीरे करके होते हुए हमें दिखाई दे रही थी। लेकिन जब टीटीएमएल का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया दोस्तों, उसके बाद से टीटीएमएल में और भी अच्छी खासी बिकवाली होते हुए हमें दिखाई दी, क्योंकि इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट जो है वो, और दोस्तों ऑलरेडी हम लोग जानते ही हैं कि टीटीएमएल का जो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट वो नेगेटिव में ही हमें दिखाई देंगे। कोई भी ऐसा लोग नहीं था जो लोग टीटीएमएल में इन्वेस्ट कर रहे थे जिन्हें नहीं पता था कि टीटीएमएल का क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव में आने वाला है। सबको ही पता था टीटीएमएल का क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव होने वाला है, लेकिन फिर भी टीटीएमएल में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। अब दोस्तों, समझने की ये बात है कि नो डाउट टीटीएमएल का जो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है वो हमें नेगेटिव में ही दिखाई दिया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसका जो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट जो हमें नेगेटिव में दिखाई दिया, उसमें हमें बहुत ही इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि अगर आप इसके नेट प्रॉफिट को देखोगे यहाँ दोस्तों, जो नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है वो -281 करोड़ रुपीस का है, जो पिछले क्वार्टर में 302 करोड़ रुपीस का था। तो नेट प्रॉफिट में थोड़ी मोड़ी सही, लेकिन हमें सुधार होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस को देखोगे दोस्तों, पिछले साल दैट मींस मार्च 2021 का जो इसका जो नेट प्रॉफिट था वो -1997 का हुआ करता था। लेकिन अभी देखो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा खासा हमें सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। 1957 करोड़ रुपीस का जो लॉस हुआ करता था वो अभी घटकर 1215 करोड़ रुपीस का हो चुका है। तो नो डाउट दोस्तों, टीटीएमएल में एक अच्छी खासी सुधार भी होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अब रहा सवाल ये कि टीटीएमएल का फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट तो पूरा हिला हुआ है। बैलेंस शीट में उसमें कुछ खास है नहीं कि बैलेंस शीट देखकर, फंडामेंटल्स देखकर हम लोग इन्वेस्ट करें। लेकिन दोस्तों, टीटीएमएल का सबसे अच्छा चीज ये है कि अगर आप इसके प्रमोटर्स होल्डिंग्स को देखोगे दोस्तों, प्रमोटर्स जो होल्डिंग्स है वो कांस्टेंट हमें दिखाई दे रहे हैं काफी सालों से। 74.36 इसका लेटेस्ट प्रमोटर होल्डिंग है। तो काफी सालों से प्रमोटर्स जो है वो अपने होल्डिंग्स को बचा कर रखे हुए। अब दोस्तों, ये प्रमोटर्स जो है वो पागल तो है नहीं। टीटीएमएल तो ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो वो लोग चाहते तो अपना जो होल्डिंग्स है वो बेचकर या गिरवी रखकर जो भी कर्ज है, जो भी कुछ है वो बस चुका देते। लेकिन यहाँ पर देखो दोस्तों, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, प्रमोटर्स एक भी शेयर बेच भी नहीं रहे। प्रमोटर्स अपना होल्डिंग्स को बचा कर रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि आने वाले समय में वो लोग क्या कर सकते हैं 5G में और एमएसएमई बिजनेस में। वहीं अगर आप एफआईआईएस के डेटा को देखोगे दोस्तों, जून 2021 में देखो, सितंबर 2021 में देखो, दिसंबर
2021 का देखो दोस्तों, एफआईएस का जो होल्डिंग्स था वो बिल्कुल ही ना के बराबर था, लेकिन अभी मार्च के क्वार्टर में देखो दोस्तों, एफआईएस का जो होल्डिंग्स है वो 1.59% का होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि एफआईएस जो है वो ऐसे ही बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी नहीं करते। उनका बहुत बड़ा टीम होता है, बहुत बहुत रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है, ये कंपनी आगे बढ़ सकता है या नहीं। बस ये सारी चीज प्रेडिक्ट करके, बहुत सारा चीजों को देखने के बाद ही वो लोग अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं और उसके बाद ही जाकर इन्वेस्ट करते हैं। और एफआई जो मैक्सिमम टाइम उसी तरह का स्टॉक ढूंढते हैं और उसी तरह का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे उसे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल जाए। और टीटीएमएल दोस्तों वैसा ही स्टॉक है, क्योंकि अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे, यहाँ पर बहुत कुछ चीजें हैं जो आपको समझना बहुत ही जरूरी है अगर आप टीटीएमएल में इन्वेस्ट करके रखे हो। और इस आर्टिकल को देखकर आप टीटीएमएल का बिजनेस मॉड्यूल भी समझ पाओगे क्लियरली। तो यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि टेलकोस टारगेट एमएसएमई फॉर फ्यूचर ग्रोथ। अब देखो दोस्तों, टेलीकॉम कंपनीज लाइक रिलायंस जियो, भारत एयरटेल, वोडाफोन इंडिया और टाटा टेली सर्विसेज, ये सारे कंपनीज जो है वो एमएसएमई बिजनेस में फोकस किए हुए हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं दोस्तों कि एमएसएमई बिजनेस को अगर वो लोग फोकस करेंगे तो वहां से एक अच्छी खासी रेवेन्यू उनको जनरेट हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एवरेज कस्टमर का टेलीकॉम कंपनी से क्या रिलेशन रहता है। मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स जो है वो 399, 400 रुपए या 600 रुपए का रिचार्ज कराते हैं, 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने, बस यही उसका रिलेशन रहता है टेलीकॉम कंपनी से। लेकिन अगर टेलीकॉम कंपनीज एमएसएमई बिजनेस लाइक स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस को अगर कैप्चर कर पाती है दोस्तों, तो आप सोच लो दोस्तों किस तरह की रेवेन्यू उससे जनरेट कर पाएगी। अपने जो सर्विसेज है, लाइक क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है, इंटरनेट सर्विसेज है, बिलिंग रिलेटेड सर्विसेज है, तो ये सारे सर्विसेज उनको प्रोवाइड करके उनसे एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। और इस वजह से ही दोस्तों ये सारे कंपनीज जो है वो एमएसएमई पे ज्यादा फोकस किए बैठे हुए हैं। और समझने का आपको एक ही बात है दोस्तों कि टाटा टेली सर्विसेज का जो मेन फोकस है वो एमएसएमई बिजनेस के मार्केट को कैप्चर करने का है। जो टाटा न्यू जो ऐप आई है उसमें टाटा टेली सर्विसेज का क्या रोल है दोस्तों, उसमें टाटा टेली सर्विसेज का यही रोल है कि जितने भी डिजिटल सर्विसेज है वो टाटा टेली सर्विस सुपर ऐप को प्रोवाइड करेगी, एज वेल एज जो क्लाउड सर्विस है वो भी टाटा टेली सर्विस टाटा न्यू में प्रोवाइड करेगी। बस टाटा टेली सर्विस का यही भूमिका है टाटा न्यू में, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो टाटा न्यू में लिस्टेड है वो सेल होने से ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा टाटा कंज्यूमेबल को। और टाटा न्यू जितना भी रेवेन्यू जनरेट करने वाली है वो टाटा डिजिटल को जाने वाली है, क्योंकि टाटा डिजिटल का प्रोडक्ट है टाटा न्यू। ये मत समझो कि जो भी प्रॉफिट होने वाला है टाटा न्यू से वो टीटीएमएल को जाने वाली है, नहीं दोस्तों, टीटीएमएल बस एक जरिया है। टाटा न्यू में जो भी सर्विसेज लगेगा वो टीटीएमएल प्रोवाइड करने वाली है, एज वेल एज टीटीएमएल अपना क्लाउड सर्विसेज भी टाटा न्यू के द्वारा प्रोवाइड करने वाली है कस्टमर्स को। तो दोस्तों उम्मीद यही करता हूं कि आपको टाटा टेली सर्विसेज का जो बिजनेस मॉड्यूल है वो अब क्लियर हो गई है। तो अब अगर आप इसके चार्ट पर नजर डालोगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो दोस्तों 1 डे का ये चार्ट है। तो यहाँ पर बैक टू बैक टीटीएमएल में हमें रेड कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप इसके एक वीक के चार्ट पैटर्न को देखो दोस्तों, एक वीक का भी जो कैंडल है वो भी हमें नेगेटिव में ही दिखाई दे रहा है और साथ साथ इसका वॉल्यूम में भी हमें काफी ज्यादा नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। तो ये देखकर हम एक बात क्लियरली समझ पा रहे हैं दोस्तों कि नो डाउट टीटीएमएल अभी पूरी तरीके से बेयरिश है। और अगर आप सोच रहे हो टीटीएमएल में इन्वेस्ट करने का, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी हायर लेवल पर टीटीएमएल में इन्वेस्ट करके रखा है और वो लोग अभी सोच रहे हैं टीटीएमएल में एवरेज करने का, तो मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों, गलती से भी टीटीएमएल में फ्रेश एंट्री ना ले, एवरेज ना करे, क्योंकि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में टीटीएमएल में हमें और भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देगी जरूर से, और टीटीएमएल हमें और भी निचले लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो पहला जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है टीटीएमएल का वो 112 रुपए है और जो दूसरा है वो 96 रुपए का है। तो ये दोनों सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिया दोस्तों, बहुत ही जल्द टीटीएमएल इस लेवल पर हमें रिटेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो जो लोग सोच रहे हैं फ्रेश एंट्री लेने का, तो ये दोनों ही लेवल सही होने वाला है, 112 रुपए और 96 रुपए का। तो इस लेवल पे अगर आप खरीदारी करके रखते हो टीटीएमएल में, या इस लेवल पे अगर आप फ्रेश एंट्री लेते हो, नो डाउट दोस्तों यहाँ से आपको मिनिमम 30 से 55% का एक अच्छा खासा रिटर्न आप शॉर्ट टर्म में जनरेट कर सकते हो। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करने के बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।